अगर पूछा जाए तो हर तीसरे बंदे के घर में कोई ना कोई कैंसर का पेशेंट होता है और मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। और इसलिए जो है मैं इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ और चीज़ें पढ़ता रहता हूँ कैंसर के बारे में। कैंसर जो है उसके ऊपर बहुत से लोग नेचुरल चीज़ों से बताते हैं हमने कैंसर को केयर किया। रिसर्च की ज़रूरत है कि हम नेचुरल चीज़ों पे बात करें, लेकिन आज मैं आपको इसमें कुछ ऐसी साइंटिफिक चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि शायद आपको पता ही नहीं। वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस हसन कुरैशी है और आज मैं कैंसर के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। इसलिए आप DR_HHQ पे लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें ताकि आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चले। एक चीज़ जो रिसर्च में देखी गई है कि कैंसर जो है वो सर्वाइव करता है जब विटामिन डी के लेवल आपके बहुत कम हो। क्या विटामिन डी अगर कम है तो ये एक रिस्क फैक्टर है कैंसर का, और कैसे होता है क्या होता है ज़रा थोड़ी आपको डिटेल बताता हूँ। चीज़ जो देखी गई है रिसर्च में और भी इस पर रिसर्च हो रही है कि अगर आपके विटामिन डी के लेवल बहुत अच्छे हों तो कैंसर सेल सर्वाइव नहीं करते। कैंसर सेल होता क्या है? कैंसर सेल वो सेल होता है जो आपका एक नॉर्मल सेल होता है और उसमें कुछ तब्दीली आती है और वो बढ़ने लग जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है और फैलना शुरू हो जाता है। पहली चीज़ ये है कि विटामिन डी के पास एक कुव्वत होती है कि जो सेल्स को ऑटोमेटिकली सुसाइड करने पे मजबूर कर देता है, मारने पे मजबूर कर देता है। यही जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था कि सेल्स जो है वो ख़त्म होते हैं, तबाह हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है सारे सेल्स हर वक्त तो नहीं ज़िंदा रह सकते, उनमें तबाह होते हैं, तो उसका जो प्रोमोटर है वो विटामिन डी है। तो सेल्स अगर आपके एक टाइम पे जाके जब उनका टाइम पीरियड पूरा हुआ है और वो ख़त्म हो जाएं, सुसाइड कमिट कर लें, तो वो आगे जाके कैंसर सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से विटामिन डी भी हेल्प करता है। चीज़ विटामिन डी है जो कैंसर के सेल्स हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ को रोकने में भी मदद करता है। ट्यूमर को जो है बिल्कुल भी ग़िज़ा नहीं मिलती, न्यूट्रिशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं सेल या रुक जाते हैं काम करने से। बड़ी ही इंपॉर्टेंट और सरप्राइजिंग चीज़ है कि विटामिन डी जो है वो सोजिश जो है वो कम करता है। कैंसर की जितनी भी हमने रिसर्च देखी गई है उसमें यही है कि सोजिश आगे जाके क्रॉनिक रहती है तो फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। विटामिन डी इस सोजिश को कम करने में मदद करता है। तीन चीज़ें एक कैंसर सेल में ज़रूर होती हैं कि उसमें सोजिश होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, चीज़ होती है पीएच, वो भी ऑल्टर हो जाती है। ट्यूमर जो है वो देखा गया है कि एसिडिक जो एनवायरनमेंट है उसमें ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। विटामिन डी जो है वो कुव्वत मदाफ़ी जब आपकी बढ़ाता है तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद। विटामिन डी आपकी कीमोथेरेपी को भी इम्प्रूव करता है पहुंचाने में सेल के। डी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको भी काबू रखने में मदद करता है। तो भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो भी प्रोन होते हैं कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। विटामिन डी जो है वो जीन्स जो है जो कैंसर में कन्वर्ट होती हैं उनको भी कम करने में, डाउनग्रेड करने में मदद करता है। और विटामिन डी जो है आपके माइक्रोब्स जो हैं और जितना भी गट का इम्यून सिस्टम है जो 80% होता है आपके कुव्वत मदाफ़ियत का, उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। कैंसर के अंदर क्या होता है मैंने आपको बताया, तीन चीज़ें होती हैं। एक उसमें जो है हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, एसिडिक एनवायरनमेंट उसको अच्छी लगती है, सोजिश होती है। और जो तीनों चीज़ें बताई हैं ये आपके विटामिन डी को कम करने में मदद करती है। और होता ये है कि जब कैंसर आपका होता है तो उसमें भी जो ये विटामिन डी एक्टिवेट होना होता है ना, शुरू होना होता है, उसको भी वो रोक देती है, तो इसलिए उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है कैंसर की। तो कैंसर होता है वो गुर्दे और जिगर जो है उसके ऊपर बहुत अटैक करता है और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपकी विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म की। चीज़ आपको बताता हूँ कि एक चीज़ होती है पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। आपके गले के अंदर पीछे थायराइड के पीछे पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। 40% जो ट्यूमर्स हैं वो जो है इस पीटीएच को बढ़ा देते हैं। पीटीएच आपका जो है हड्डियों से कैल्शियम को बाहर निकालता है, खून में ले। पैराथायरॉयड हार्मोन है, इसका काम है कि ये इसको मेंटेन रखे कि आपका जो कैल्शियम है वो मेंटेन रहे हर जगह पे। यही वजह है कि जब कैंसर होता है आपको हाइपर कैल्सीमिया होता है कि आपका कैल्शियम लेवल्स खून के अंदर बढ़ जाते हैं। जो पीटीएच बढ़ता है तो विटामिन डी कम हो जाता है, तो विटामिन डी कम होगा तो पीटीएच बढ़ेगा। ज़्यादा कैल्शियम होगा तो फिर वो भी विटामिन डी को कम करेगा। कैंसर में आपके विटामिन डी की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर विटामिन डी आपका कम हो रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? विटामिन डी है। और विटामिन डी के दो टाइप्स हैं, डी के दो सिस्टम्स हैं। पहला जो है विटामिन डी जो है वो हड्डियों और कैल्शियम को मेंटेन कर रहा है। दूसरा जो है उसका हड्डियों और कैल्शियम से कोई ताल्लुक नहीं, वो आपके कुव्वत मदाफ़ियत इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। जो आपका हड्डियों और कैल्शियम का सिस्टम है उसमें आप महीने में या हफ्ते में ले लें विटामिन डी तो सही रहेगा, लेकिन अगर
आपका ये कुव्वत मदाफ़ियत वाला सिस्टम है, उसके अंदर आपको इसकी डेली ज़रूरत है। मौलिद से ज़रूर रब्ता करिएगा, क्योंकि जब मैं आपको बात बताने वाला हूँ थोड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी बड़ी मुश्किल से होती है, इसलिए आपको 10,000 से 50,000 यूनिट जो है वो लेने होते हैं। कुछ लोगों ने तो ये रोज़ाना भी लेके देखा और अपने कैंसर को कंट्रोल किया है, लेकिन ये याद रखें इसके साथ आपने मैग्नीशियम लेना है, विटामिन K2 लेना है और पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर हों तो उसको आप कंट्रोल कर सकें। विटामिन K2 और जिंक भी लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा इसके साथ। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ें करने से आपका कैंसर जो है वो क्योर हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन ये एक एडेड इन्फॉर्मेशन है कि विटामिन डी जो है वो क्या क्या कर रहा है आपके कैंसर के साथ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अभी कहा है कि विटामिन डी जो है उसके अंदर एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कैंसर को रोकने की प्रॉपर्टीज़ हैं। और आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, आपके जिस्म के ही सेल आपके जिस्म से लड़ने लग जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, बहुत सी चीज़ें होती है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, तो उसके अंदर भी देखा गया है विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टीबी के अंदर, HIV के अंदर, सब में ये देखा गया है कि विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आपको विटामिन डी अच्छी अमाउंट में लेने की जरूरत है। जो है क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल करना है, एक्सरसाइज करनी है, वेट नहीं बढ़ने देना, हेल्दी चीज़ें खानी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने हैं। अब ये चीज़ें नहीं ले पा रहे तो आप इसके सप्लीमेंट्स लें। लोग मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लेते हैं। कॉड लिवर ऑयल जो मछली है उसके जिगर का ऑयल होता है। रेवेस्ट्रॉल है एक चीज़, वो लेते हैं लोग। क्यूसर्टेन है जो प्याज में आपको बहुत पाया जाता है, एंटी कैंसर और सोजिश भी कम करता है। प्याज के ऊपर मेरी एक वीडियो भी है, वो देख सकते हैं। करक्यूमिन जो है वो टर्मरिक हल्दी के अंदर होता है, वो भी आप देखें वीडियो, उसमें भी मैंने बहुत सी चीज़ें बताई, मैंने वीडियो बनाई है। और इंटेंस एक्सरसाइज आप करेंगे तो भी आपको विटामिन डी बढ़ता है। जिंजर जो है, अदरक का इस्तेमाल करें। ब्रोकोली सल्फरफेन है उसके अंदर, बहुत फ़ायदे हैं उसके, मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ उसके ऊपर। इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी बहुत रोल है आपके इस चीज़ों को कंट्रोल करने का। लो कार्ब डाइट आपने लेनी है, स्ट्रेस कम करना है आपने, प्रोबायोटिक्स लेनी है ताकि आपके आंतों का जो मैकेनिज्म है, जो माइक्रोब्स हैं वो बेहतर रहें। तो ये सारी चीज़ें जो आज मैंने आपको कैंसर से रिलेटेड बताई हैं कि आप ये कैसे काम करते हैं और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में बताया है कि आप अपने कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। DR_HHQ पे आप